हेलो एवरीवन, कैसे अभी सभी लोग। तो बिगनर सीरीज़ फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम में आपका फिर से स्वागत है। वीकली शेड्यूल में जैसे आपको देता हूँ। तो आज हमारा जो ये वीक स्टार्ट होने वाला है मंडे को, 69th डे से लेके 73rd डे तक, यानी 5 दिन हमने कवर करने इसमें। और 5 दिनों में आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग वगैरह में क्या करना है अभी बता देता हूँ। देखो, मैथमेटिक्स में आपको एवरेज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, और ट्रिग्नोमेट्री चल ही रहा है हमारा। एवरेज में आपको 2 वीक तो कम से कम लगेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री का तो चल ही रहा है, 25 दिनों का टारगेट मैंने दिया है ट्रिग्नोमेट्री का। थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पैर रखना पड़ेगा अभी। एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, सब लोग सीएचएसएल को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल से पहले एक वो होता है ना कि एक एग्ज़ाम पास हो जाए तो अच्छा है। ठीक है। और जीके के अंदर हिस्ट्री अगर परमार सर से कर रहे हो तब तो आपकी अब कंप्लीट हो जाएगी। 24 और 25 नंबर क्लास बची है, इस वीक में कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप इसमें रिवीजन करो। ठीक है भाई। और अगर खान सर से आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है। बायोलॉजी ही इसके अंदर स्टार्ट होगी अभी। अगर परमार सर से आपने पढ़ा है तो बायोलॉजी स्टार्ट होगी। पॉलिटी हमारी हो चुकी है, अब बायोलॉजी स्टार्ट होगी। बायोलॉजी के बाद में हम जो है वो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी उसमें स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के बाद में। और करंट अफेयर में मैंने आपको बोला था जनवरी फरवरी का कर लो इंडो अगस्त से। मार्च की अभी इन्होंने पीडीएफ डाली नहीं है, तो एक बार इसी को ही रिवीजन करो, कंठस्थ करो। जनवरी और फरवरी का इंडो अगस्त से है वो कंठस्थ कर लो। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट दे दिया करो, ताकि थोड़ा रिवीजन होता रहे। ठीक है ना। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में वन वर्ड है तो वो तो कंप्लीट हो चुके आपके, मतलब कि अभी इस वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। 1350 के आसपास मैंने पहले करवा दिए थे, अभी कंप्लीट हो जाएंगे। ब्लैक बुक से ये मान लो कि 1500 है, उस 1500-1600 है पुरानी वाली ब्लैक बुक में। अगर नए भी हैं तो थोड़े से कंट्रोल करो, सॉरी याद करो, कंप्लीट करो इसको। उसके बाद में ईडियम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा रिवीजन का भी आपको टाइम दूंगा, वन वर्ड को रिवीजन करने का। ईडियम्स को जल्दी स्टार्ट करेंगे, फिर ईडियम्स को ख़त्म करके साइनो स्टार्ट करेंगे, फिर एंटोनिम करेंगे। ग्रामर में मैंने आपको 2-3 टॉपिक, 3-4 जितने भी टॉपिक करवा दिए रिवीजन करना। और रिवीजन इस वीक में, पूरे वीक में रिवीजन चलेगा ग्रामर का रिवीजन करो इस पूरे वीक में, जितने टॉपिक आपको करवा दिए। अगर आपको पता है कि कितने करवाएं तब तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि अभी तक कितने किए हैं तो पीछे के जो वीडियोस मैंने डाले हैं, पिछला वीक तो मैंने ऐसे ही बना के डाला था, इससे पीछे वाला वीक जो रिसेंट सेकंड या थर्ड लास्ट जो वीडियो था, उसमें मैंने बता रखा है कि बिगनर सीरीज़ में अब तक कितने टॉपिक हो गए हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो वो आप उससे देख के कर सकते हो। और रिवीजन करना भी सबका पूरा, ग्रामर में जितना करवा दिया उसके रूल्स पढ़ना। सबसे ज़्यादा रूल्स ही पढ़ने हैं, रूल्स पढ़ने का ही रिवीजन होता है। क्वेश्चन दोबारा करने मत लग जाना, रूल्स पढ़ना। ठीक है। रीडिंग आपको 30 मिनट करनी है, इंग्लिश माध्यम से कर लिया करो। इंग्लिश माध्यम से पहले उसको बढ़िया से रीड करो, उसके पास में जो मीनिंग्स, स्पेलिंग्स लिखी होती है उनकी मीनिंग याद करो, और उसके बाद में जो है वो अपनी चीज़ें उसमें पैसेज वगैरह में देखो। ठीक है। रीजनिंग के अंदर क्यूब आपको करना है। क्यूब में कुछ एक चीज़ें होती है, फॉर्मूले वगैरह होते हैं रीजनिंग के अंदर क्यूब में, तो ये आपको क्लास लेनी पड़ेगी। कोई और टॉपिक ऐसे हो सकता है आप बिना क्लास के प्रैक्टिस से कर सकते हो, पर इसमें क्लास लेनी पड़ेगी। यूट्यूब पे देख लेना, फ्री वीडियोस बहुत मिल जाते हैं आपको, किसी भी टीचर का कर सकते हो। मैं टीचर का नाम मेंशन नहीं करता। जो टीचर्स को भी लोग बहुत हीरो बना के रखते हैं अपनी लाइफ में कि यार ये वाले टीचर बेस्ट है, ये वाले टीचर बेस्ट है। सारे टीचर बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ। पीयूष सर भी बेस्ट है, और इवन क्लासेस के हैं वो भी बेस्ट हैं, सारे बेस्ट हैं। जो पढ़ाता है यूट्यूब पे आके, ओबियसली वो अपनी लाइफ में कुछ करके ही आया है। ठीक है, तभी वो पढ़ा रहा है, वरना तो कहीं दुनिया पढ़ाने देती है, बहुत मुश्किल होती है भाई। थोड़ी सी भी गलतियाँ होती हैं तो लोग उसको नोटिस करते हैं। तो इस तरीके से आप क्यूब की क्लासेस कंप्लीट करोगे। दिस वीक पूरा क्यूब पढ़ोगे। क्यूब में थोड़े बहुत फॉर्मूले होते हैं, 2-3 ना, वो कंप्लीट कर लेना और अच्छे से। सैटरडे को क्या करोगे, 5 दिन का तो मैंने दे दिया। सैटरडे को रिवीजन करना आपने अलजेब्रा का आधा रिवीजन तो आपने कर लिया, और आधा और करेंगे। अभी एक और बात अभी सुनो, बिगनर सीरीज़ वाले एक बात और सुनो। मॉक टेस्ट का कुछ लोग कह रहे हैं, तो आप वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपका सिलेबस तो आपका 30% भी शायद मुश्किल से हुआ होगा, पर आप वीकली मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप वीडियो मॉक कुछ ना देखें, वीकली मॉक टेस्ट। संडे को आपका फ्री रहता है, बिल्कुल मैं छुट्टी देता हूँ संडे को, तो संडे को आप जो है वो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का देना है, नया मॉक टेस्ट नहीं देना, प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देना है ओनली संडे को। अब 7 दिन से हर संडे को, क्योंकि संडे को फ्री रहता है आपका, कुछ नहीं, 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटा मॉक टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो। एनालिसिस में क्या करना होता है, एनालिसिस में जो मैथमेटिक्स में जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं उनको, उनके मेथड्स देखने हैं, उनके मेथड्स कोई आपको नहीं आए वो कॉपी में उतारना, बस ये एनालिसिस होता है। वो कैब वगैरह कोई आपको नहीं आ रही वो उसमें उतारना, ये एनालिसिस होता है। ठीक है। तो बिगनर सीरीज वाले जो है अभी जा सकते हैं। अब बात करते हैं 200 डेज टारगेट की।
200 डेज टारगेट में कुछ ज़्यादा खास बदलाव नहीं है, बस मेंसुरेशन चल रहा है इनका मैथमेटिक्स में। तो डे इनका देख लो 125 से लेकर 121 से लेकर 125 तक, यानी 5 दिन का है, 4 का नहीं है, 5 दिन का है भाई, ठीक है। ये 5 दिन कर देता हूँ मैं, 5 दिन का टारगेट है इनका भी। और दूसरा मतलब मैथ्स में तो मेंसुरेशन हो गया, मेंसुरेशन का 10वां 11वां 12वां 13वां 14 5 दिन है, 30 दिन मैंने बोला था आपको भी, 1 महीना पूरा लगेगा मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक है, देखो लगता है टाइम, लोग बाग थोड़ा सा वो लिख देते हैं कि ये स्क्वायर का एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया है, ये रेक्टेंगल का है, बस इतना सा मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन में काफ़ी टाइम लगता है, कभी पवन राव सर से बढ़ के देखना, मेंसुरेशन में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़े फॉर्मूले बताए और मेंसुरेशन हो गया, बहुत टाइम लगता है मेंसुरेशन में। जीके में आप फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब खान सर की क्लासेस अगर आप देखने लगोगे फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स की क्लासेस देखनी ही पड़ती हैं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये मैथ्स की तरह ही है, फिजिक्स को समझना पड़ता है। समझ लिया जिसने फिजिक्स को, वो फिर रटने में फिर विश्वास नहीं करता, क्योंकि फिजिक्स को समझा ही जाता है, रटा नहीं जाता फिजिक्स को ना। तो उसको आपको क्लासेस से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 वीक में मैंने आपको 2 वीक में 12 दिन हो गए, एक दिन तो खैर छुट्टी मारोगे आप, 2 दिन तो संडे की, 12 दिन हो गए। तो 12 दिन में आराम से कर सकते हो फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके। और करंट अफेयर में जनवरी फरवरी का ही आपको करना है, क्योंकि और जो इन्होंने करवाया अभी तक पूरा हुआ नहीं है, इनकी PDF वगैरह आई नहीं है, तो बिना PDF के आप करोगे कैसे। तो आपको मार्च का नहीं देखना, अभी जनवरी और फरवरी का देखते रहो, ठीक है। इंग्लिश के अंदर वो कैब है, तो वो कैब में साइनो और साइनो आपको स्टार्ट करने इसमें, क्योंकि हमें ईडियम्स कंप्लीट कर लिए और वो कंप्लीट कर लिए, आपके 1 वर्ड कंप्लीट कर लिए दोनों, और उनका रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर लिया। आप साइनो स्टार्ट करने। सिनोनिम्स आपके 1 से लेकर 250 तक 5 दिनों का टारगेट है, 50-50 करके करोगे, 5 दिनों का टारगेट है। सिनोनिम्स जैसे उसमें देखोगे ना ब्लैक बुक में, तो थोड़ा सा आपको ना उसको तरीके से याद करना है। उसमें एक साइनों के आगे 3-4 वर्ड दे रखे हैं, तो उनको रिलेट कर करके पढ़ना है कि हाँ ये वर्ड अब मैंने यहाँ पढ़ लिया, इसका साइनों पढ़ लिया, तो आगे जो है वो मैं अगला जो वर्ड आएगा तो साइनों को मैं याद रखूँगा, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है। और ग्रामर में रिवीजन चल रहा है आपका, इस पूरे वीक में रिवीजन करो जितना करवा दिया। छोटे छोटे टॉपिक है वो थोड़े मैं करवा दूंगा आपको, इतना बर्डन नहीं है उन टॉपिक्स का, पर जितने करवाए हैं उनका रिवीजन करो, ठीक है। पैसेज आपको 2 करने, क्लोज टेस्ट आपको 2 करने, PQRS आपको 2 करनी है, डेली करनी है। ये पूरे वीक का नहीं है, डेली का है, ये डेली का है ना, ये डेली का है। और एक डेली का मॉक टेस्ट आपने देना है। मॉक टेस्ट का मैंने ऑडियो भी डाला था एक ग्रुप के अंदर, और अभी भी बोल रहा हूँ, आपको मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, एक मॉक टेस्ट देना है। प्रीवियस ईयर का होना चाहिए, अभी नया मॉक टेस्ट जो बना रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले, ओलियो बोर्ड वाले, ये नहीं देने, प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देना है। तो डेली का एक मॉक टेस्ट देना आपने, और बाकी अपना सिलेबस पूरा करो। बिगनर सीरीज़ वाले वीकली देंगे, क्योंकि उनका सिलेबस अभी नहीं हुआ। आपका सिलेबस काफ़ी हद तक हो चुका है, मतलब मैथ में भी बहुत टॉपिक हो गए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। इस तरीके से आप अपना शेड्यूल कंप्लीट करो भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए शेड्यूल के साथ, तब तक आप अपना मेहनत करते रहो। थैंक यू।